नमस्कार। उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड पर बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज हरिद्वार में घोषणा की है कि देवस्थानम बोर्ड में शामिल 4 धाम समेत 51 मंदिरों को मुक्त कर दिया गया है। यानी बोर्ड में शामिल सभी 51 मंदिर अब बोर्ड से आजाद हो चुके हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार किया जाएगा। सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह बयान वीएचपी मार्गदर्शक मंडल की बैठक के बाद दिया। मेरा कहना यह है कि सत्य की खोज होनी चाहिए। जो गुलामी के समय में हमारी संस्कृति, हमारे स्वाभिमान के प्रतीकों को दबा दिया गया था, दफना दिया गया था, उनकी खोज तो होनी चाहिए, तलाश तो होनी चाहिए। अगर वहाँ खुदाई की जाती तो क्या बुरा है, अन्यथा क्या है। ये तो सर्वविदित है कि वहाँ जो भगवान विश्वनाथ की चारों ओर जो मंदिर थे उनको तोड़ा गया और तोड़कर मंदिरों की देवस्थान बोर्ड की बात आई थी अभी संतों के बीच में। मैंने तय किया है उस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन साथ ही जो 51 मंदिर नए जोड़े हैं उनको उससे मुक्त कर देंगे। तो जो मंदिर जोड़े हैं देवस्थानम बोर्ड में उनको मुक्त कर देंगे। 51 नए मंदिर फ्री कर दिए गए हैं, जिनमें की 4 धाम भी शामिल हैं। शैलेंद्र नेगी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। शैलेंद्र, तो इसको लेकर संतों में बड़ी नाराजगी थी, तो संतों के मेले में जाकर ही ऐलान कर दिया आज सीएम ने। देखिए, बिल्कुल अजय जी, आज संतों के मेले में ही जाकर के वीएचपी का बहुत बड़ा कार्यक्रम, मार्गदर्शक मंडल की बैठक साल में 2 बार होती है विश्व हिंदू परिषद की, और महाकुंभ जब जब होता है तब जरूर विश्व हिंदू परिषद की इस तरह की बैठक होती है मार्गदर्शक मंडल की। और उसमें सीएम तीरथ सिंह रावत आज पहुंचे थे। आज उनका जन्मदिन था, तो साधु संत, जितने भी साधु संत हरिद्वार महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं, इस समागम में हिस्सा ले रहे हैं, वो यहाँ पर उन्होंने सीएम तीरथ सिंह रावत से यही मांग की कि आप कम से कम ये जो देवस्थानम बोर्ड का जो फैसला था पिछली सरकार का, जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था, और जो साधु संत हैं और उनसे लेकर के पंडा पुरोहित, जो कि इस पूरी की पूरी जो मंदिर की पूजा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसका लगातार विरोध कर रहे थे। तो आज सीएम तीरथ सिंह रावत ने सबसे पहले, जब वो वीएचपी के अंदर जो मार्गदर्शक मंडल की बैठक इस हॉल के भीतर अभी भी जारी है, वहां पर वो पहुंचे, तो उन्होंने साधु संतों को यह आश्वासन दिया कि वो देवस्थानम बोर्ड का फैसला जो है उस पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन जब वो यहां से बोल करके गए और उन्होंने अलग से साधु संतों से अलग से मुलाकात की, और बंद कमरे में लगभग 15 से 20 मिनट की मुलाकात सीएम तीरथ सिंह रावत की साधु संतों के साथ हुई। जब उस बैठक से वो निकल करके आए तो उन्होंने मीडिया कर्मियों को यह बाइट दी और बाकायदा कहा कि जो 51 नए मंदिरों को शामिल करने का देवस्थानम बोर्ड के जरिए उन पर सरकारी नियंत्रण की कोशिश की गई है, वो उसको मुक्त करेंगे। और यह बाकायदा एक बहुत बड़ा ऐलान है। पिछली सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को किसी रणनीति के तहत बनाया था। हालांकि सीएम तीरथ सिंह रावत जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात यह कही कि उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, पिछली सरकार की कुछ मजबूरी रही होगी। आखिर क्या बात रही कि देवस्थानम बोर्ड बनाने को मजबूर हुए, इस पर वो विचार करेंगे और सभी पक्षों से बात करेंगे। साधु महात्मा हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस फैसले से किस तरीके से खुश हैं। महाराज, आप क्या इस पूरे फैसले से खुश हैं? देवस्थानम बोर्ड से 51 मंदिरों को मुक्त करने के फैसले से प्रसन्न हैं? निश्चित रूप से हमारी हिंदू आस्था का केंद्र था और इस पर सरकार ने अपनी सहमति जताई है, तो निश्चित रूप से खुशी होगी। और हम सबको, मुझे को नहीं, इस पूरे हिंदू समाज को इस बात की प्रसन्नता है, और हम बधाई देते हैं मुख्यमंत्री जी को, और हम मांग करते हैं और समाज को भी एक दिशा देते हैं कि हमें। ये बताइए, बंद कमरे में तो आप भी मौजूद थे उनके साथ, बंद कमरे में क्या हुआ? बैठक के दौरान क्या हुआ? क्या मुख्यमंत्री के सामने क्या रखा आपने? यहाँ तो तैयार नहीं थे वापस लेने को, फिर बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उन्होंने फैसला ले लिया? बंद कमरे में कोई ऐसी बात नहीं होती, बात तो पहले ही हृदय में होती है। वो बंद कमरे में तो हम लोग गए, बैठे, भोजन किया, और विषय था, चिंतन था, एक देश के प्रति एक अच्छा माहौल खड़ा करना, एक अच्छी दिशा देना। तो जो बड़े लोग हैं, उन जिनके पास सामर्थ्य है, करेंगे तो वही। इसलिए उन्होंने संतों की और देश की जनमानस की, जहाँ संत उपस्थित है, माना पूरा हिंदू समाज यहाँ उपस्थित है। यहाँ केवल 300 संत नहीं हैं, 300 वो संत हैं जो भारत के हिंदू जनमानस का नेतृत्व करते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने उतने बीच में हिंदू जनमानस की भावना को समझा, और उसके बाद जब ऊपर बैठ करके नीचे आए तो आप लोगों के साथ रूबरू हो, तब उन्होंने अपना मंतव्य आपके सामने रखा, और निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र। लेकिन पिछली सरकार तो ये कह रही थी वो व्यवस्थित करना चाहते हैं इस एक्ट के जरिए, तो व्यवस्थित जब हो रहे हैं मंदिर, तो फिर आपको क्यों ऐतराज है? व्यवस्थित होने चाहिए मंदिर ज्यादा व्यवस्थित। हाँ, निश्चित रूप से हम व्यवस्था चाहते हैं, पर हमें पता है कि जिसका काम उसी को छाजे और करे तो डंडा बाजे।
तो ये सरकार का काम मंदिर में पूजा करना नहीं है। सरकार का काम है सीमाओं को सुरक्षित करना, सरकार का काम है बेरोजगार को नौकरी देना, सरकार का काम है बिजनेस सेक्टर में काम करना, सरकार का बहुत सारा काम है। यदि सरकार पंडित वाला काम और पुजारी वाला काम भी सरकार करेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो जिन मानदंडों पर आचार्यों ने जिस परंपरा को स्थापित किया था सरकार कभी सरकारी था। बिल्कुल बिल्कुल शानिद, तो ये संतों में साफ तौर पे खुशी है। ये दिखाई दे रहा है कि जाहिर है संतों में नाराजगी थी इस बात को लेकर के कि क्या सरकार के नियंत्रण में क्यों लिया जा रहा है इन मंदिरों को, मठों को, और अब उसे वापस लिया है, इन मंदिरों को इस बोर्ड से बाहर करने का ऐलान कर दिया है, तो संतों में खुशी है। और इसी हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की जो मार्गदर्शक मंडल की बैठक जारी है, इसमें हिस्सा लेने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद भी पहुंचे हैं। वीएचपी की यह बैठक चल रही है। स्वामी चिन्मयानंद ने न्यूज 18 से बात करते हुए काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर आए अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी मस्जिदों की खुदाई जरूरी है जो ऐतिहासिक रूप से मंदिर थे और उन्हें तोड़कर मस्जिद बना दिया गया, जो मुगल आक्रमणकारियों की देन है। स्वामी अवचेतानंद ने भी धर्मांतरण पर चिंता जताई। मेरा कहना यह है कि सत्य की खोज होनी चाहिए। जो गुलामी के समय में हमारी संस्कृति, हमारे स्वाभिमान के प्रतीकों को दबा दिया गया था, दफना दिया गया था, उनकी खोज तो होनी चाहिए, तलाश तो होनी चाहिए। अगर वहाँ खुदाई की जाती तो क्या बुरा है, अन्यथा क्या है। ये तो सर्वविदित है कि वहाँ जो भगवान विश्वनाथ की चारों ओर जो मंदिर थे उनको तोड़ा गया और तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, तो ये तो सर्वविदित है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार न्यायालय के आदेश पर वहाँ पुरातत्व विभाग के द्वारा तथ्यों का अन्वेषण करती है तो ये उचित कदम होना चाहिए। इस तरह के मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उन सब के बारे में ऐसा निर्णय अगर हमें न्यायालय आदेश देता है, कोर्ट आदेश देता है, तो हम ऐसा करना चाहेंगे। मैंने पहले भी कई बार कहा कि आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों में आज भी बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है। अगर आप इस धर्मांतरण को रोकना चाहते हैं, ईसाई मशीनरी ने जो काम किए हैं वहाँ, उन्होंने छोटे छोटे स्कूल बनाए, छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ बनाई और उसकी आड़ में उन्होंने धर्मांतरण किया। और मैंने कई बार केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में भी मैंने कहा था कि हमको जो कार्य वो कर रहे हैं उन कार्यों को हमको बड़े स्तर पर करने चाहिए, तो धर्मांतरण वहीं रुक जाएगा। और कुंभ में साधु संतों के एक से एक बढ़कर रूप दिखाई दे रहे हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं टार्जन बाबा से। महाकुंभ में टार्जन बाबा की धूम है। सवाल यह है कि आखिर इनका नाम टार्जन बाबा कैसे पड़ा। महाकुंभ में देखने को मिल रहा है आस्था और तप का अनोखा संगम। लाखों साधु संत यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। इन्हीं में से एक है टार्जन बाबा। टार्जन बाबा का शौक बिल्कुल निराला है। टार्जन बाबा 50 साल पुरानी भगवा कार में चलते हैं। कार में घूमना ही बाबा के लिए भक्ति है। टार्जन बाबा मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। बाबा अपनी इस भगवा कार के ऐसे दीवाने हैं कि इनके भक्तों ने टार्जन द वंडर कार फिल्म की तर्ज पर इनका नाम टार्जन रख डाला। हैरानी की बात तो ये है कि 77 साल की उम्र वाले टार्जन बाबा की कार उनके लिए चलता फिरता आश्रम है। 72 मॉडल गाड़ी है, एम्बेसडर नाम है इस गाड़ी का, और मेरे को अपना घर के जैसा समझ करके इसको लेकर के चलता हूँ। जैसे लोग अपना घर को रिपेयर करके लेकर के चलते हैं, वैसे अपना मंदिर को भी अपने को गाड़ी को रिपेयर करके लेकर के चलते रहता हूँ। स्टाइलिश बाबा हैं आप, अलग बाबा हैं। नागा बाबा तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप बिल्कुल अलग हैं। आप पता नहीं कैसा क्या है, और कुछ तो है। टार्जन बाबा महाकुंभ में पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। बाबा का दावा है कि वो अपनी भगवा कार की 50 साल पुरानी एम्बेसडर कार से लगातार यात्राएं करते रहते हैं, जिससे उन्हें आनंद मिलता है। यही नहीं, बाबा ने आधुनिक जरूरतों के मुताबिक कार में ऑटोमेटिक स्टार्ट बटन भी लगवा डाला है। साथ ही भजन के लिए छत पर लाउड स्पीकर भी रखा गया है। 72 मॉडल है। 72 मॉडल। और आप कब पैदा हुए? अरे हम तो बहुत पता नहीं कब हम पैदा हुए, हम अपने बारे में नहीं जान सकते, पर ये गाड़ी के बारे में जरूर जानते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 77 साल का। 77 साल।
और आप कितने सालों से तपस्या कर रहे हैं बाबा? बचपना से ही। बचपन से ही लगभग। और तभी से आप गाड़ियों में घूमते हैं? शुरू से ही रह गए गाड़ियों में, घोड़ों में, गुरु महाराज लोगों के पास में रहा सब चीज शुरू से। पहले हाथी घोड़े थे, अब गाड़ी घोड़े आ गए, गाड़ी आ गई, मोटरसाइकिल आ गई। हाँ, पहले शुरू में हाथी घोड़े थे अपने पास, अखाड़े में भी हाथी थी, अपने पास में भी हाथी था और घोड़ा भी था। हाँ। बाबा अपनी अनोखी कार से धार्मिक यात्राएं तो करते ही रहते हैं, साथ ही जहां मन किया वहीं इसे रोककर कार के बोनेट को आश्रम बना डालते हैं और यहीं से शुरू होता है आशीर्वाद देने का सिलसिला। महाकुंभ में जिसने भी टार्जन बाबा को देखा वो हैरान रह गया। माना जाता है कि साधु संत मोहमाया से दूर रहते हैं, लेकिन टार्जन बाबा हैं कि कार के लिए उनका प्रेम ही मानो भक्ति है। टार्जन बाबा के भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उनका अंदाज लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। महाकुंभ में नागा साधुओं का अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए ये साधु महात्मा किसी रहस्य से कम नहीं होते और इन्हीं में से एक टार्जन बाबा भी श्रद्धालुओं के बीच खासे लोकप्रिय हो चुके हैं। वैसे तो साधु संतों का कोई जुड़ाव सांसारिक जीवन से नहीं होता, लेकिन इनके शौक अपने आप में निराले हैं। कुछ बाबा बाइक में घूम रहे हैं, यानी बुलेट में घूम रहे हैं, तो एक ऐसे टार्जन बाबा भी हैं जिनका शौक ये पुरानी एम्बेसडर कार है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हरिद्वार। लौटते हैं कुछ ही पलों में। तो हरिद्वार में चल रहा महाकुंभ इस बार 83 साल के बाद 11 साल में ही आया है। हर बार 12 साल में होने वाला महाकुंभ इस बार 11 सालों में ही हो रहा है। क्यों? ऐसा क्या संयोग है जो रहस्यमय आपदा की ओर इशारा भी कर रहा है? क्या ये महाकुंभ कोई संदेश दे रहा है? क्या ग्रह नक्षत्र तारे कुछ ऐसा संयोग बना रहे हैं जो किसी बड़ी आपदा की ओर इशारा कर रहे हैं? महाकुंभ 12 साल बाद होता है, लेकिन इस बार महाकुंभ 11 साल बाद हो रहा है। इस बार गुरु कुंभ राशि में नहीं है। ऐसा 83 सालों के बाद हो रहा है। इस तरह की दशा साल 1760, 1885 और 1938 में बन चुकी है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करें और गुरु कुंभ राशि में हरिद्वार में ही प्रवेश करते तो महाकुंभ और कुंभ हरिद्वार में ही पड़ता है। ये 11 वर्षों बाद अब प्रवेश कर गए हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक दिन 3 बजे से कुंभ की वर्षा ब्रह्मकुंड के ऊपर होनी आरंभ हो गई है। आप 12 को करें, 14 को करें, 27 को करें कि आज करें, जैसे ही आप कुंभ का स्नान करते हैं आपको कुंभ के स्नान का फल मिलना शुरू हो जाता है। हर 8वां कुंभ 11 वर्षों में पड़ता है। हरिद्वार में इस बार पड़ रहा है, बाकी स्थानों पर अलग अलग पड़ता रहता है। तो इस बार यही अवसर है, तो 11 साल में कुंभ पड़ रहा है। पर ये कुंभ कोई अंग्रेजी या कोई सरकार का नहीं है, ये शास्त्र संबद्ध है। जब आएगा 14 तारीख को बृहस्पति आ जाएंगे और सूर्य मेष राशि में आ जाएंगे। कुंभ का मुख्य स्नान होगा अमृत कलश वाला, जो इसका दृष्टांत है अमृत कलश का, वो होगा। ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने ये परंपरा बनाई थी। हालांकि अखाड़ों के साधु संत इसमें अलग राय रखते हैं। उनका मानना है कि जब भी इस तरह की दशा बनती है तो महामारी, आपदा जैसे हालात बनते हैं और इस बार ऐसा ही हो रहा है। तभी विश्व कोरोना जैसी महामारी झेल रहा है। ये 7 कुंभ के बाद एक बार, यानी लगभग 84 वर्ष के बाद एक बार ये चक्र आता है। इसके पहले सन 1938 में ये ग्रह स्थिति आई थी, उसके बाद ये 2021 में हुआ है। तो ये एक काल गणना की निरंतर प्रक्रिया है ज्योतिषीय गणना के आधार पर। लेकिन मेरा ये अनुभव है ज्योतिषीय आधार पर कि जब भी कुंभ 11 वर्ष में होता है वो हमेशा संक्रमण काल ही में ही आता है। इस बार कुंभ ऐसे वक्त पर हो रहा है जब न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और हालात ऐसे कि कमजोर होने के बाद एक बार फिर कोरोना लौट आया है और पिछली बार से और भी खतरनाक रूप में। कई साधु संतों का मानना है कि इस बार कुंभ में बन रही ग्रहों की दशा इस गंभीर हालात की ओर इशारा कर रही है। यही वजह है कि यहाँ लाखों साधु संत साधना तपस्या से इस महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। महामारी के दौरान गंगा स्नान को विशेष महत्व दिया गया है।
महाकुंभ में श्रद्धालु और भक्त गंगा में डुबकी लगाकर कोरोना के खत्म होने की कामना कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब आपको मिलवाते हैं हाई कोर्ट वाले बाबा से। महाकुंभ में हाई कोर्ट बाबा के इंसाफ की मिसाल दी जाती है। शरीर में धुनी लगाए इन बाबा को देखिए। ये है श्री पंचायती उदासीन अखाड़े के हाई कोर्ट वाले बाबा। अखाड़े में हाई कोर्ट बाबा का रुतबा किसी जज से कम नहीं है। इनका खौफ ऐसा है कि इन्होंने जो कह दिया वो सभी को मंजूर होता है। हाई कोर्ट वाले बाबा का पूरा नाम है महंत बाबा लक्ष्मण दास। अखाड़े में खाने पीने से लेकर अनुशासन की हर व्यवस्था की जिम्मेदारी भी हाई कोर्ट बाबा पर ही है। बाबा का गुस्सा दुर्वासना मुनि की तरह है। उन्हें कोई गलत बात मंजूर नहीं। अखाड़े में अगर किसी ने अनुशासन तोड़ा तो उसे भुगतना पड़ता है हाई कोर्ट वाले बाबा का क्रोध। 30 साल से हाई कोर्ट बाबा ने ये जिम्मेदारी संभाली हुई है। 45 साल हो गए, 45 साल बचपन के साथ, और ये जो सेवा करता है साधु में साधु तो 10,000 20,000 है, तो मैं तो सभी बंदे उत्साह होते हैं पद पर जाने में, प्रधानमंत्री बनने के सब उत्साह होते नहीं होते। इसी प्रकार से यहाँ भी हाई कोर्ट में सबका अच्छा अपना सभी को विचार से दिखा जाता है। अखाड़े के साधु संतों का कहना है कि हाई कोर्ट बाबा का हर फैसला सही होता है। वो कभी भेदभाव नहीं करते। हाई कोर्ट बाबा का सिर्फ एक मकसद है, वो है न्याय। किसी के साथ अन्याय न हो और नियमों का सख्ती से पालन हो। तो हाई कोर्ट है वो हमारे उदासीन पंचायती अखाड़े में एक पद है। जैसे हमारे 4 महंत होते हैं पंचायती अखाड़े में, उसी प्रकार एक हमारे हाई कोर्ट के महंत भी होते हैं। जो जितने भी निर्वाण संत हैं, अन्य भी संत हैं, वो हाई कोर्ट के महंत जी का बड़ा सम्मान करते हैं और हमारे अखाड़े में इनका बड़ा सम्मान है। और इनके द्वारा खाने पीने की वस्तुएं और अन्य रहने की इत्यादि ये संचालित करते हैं। और जितने भी जो भी लोग आते हैं वो महाराज जी के पास पूरे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के जितने भी मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, संत महंत जितने भी लोग हैं वो सब लोग हाई कोर्ट में आकर के एक बार हाजिरी देते हैं। हाई कोर्ट वाले बाबा की कोशिश होती है कि साधु संतों को कोई परेशानी न हो। हाई कोर्ट वाले बाबा खुद को अखाड़े का गार्जियन मानते हैं। अखाड़े का हर सदस्य उनके लिए एक जैसा है। हाई कोर्ट वाले बाबा के इंसाफ की चर्चा हर साधु संतों में होती है और जब भी किसी को कोई समस्या आती है वो सीधे पहुंच गया है हाई कोर्ट वाले बाबा के पास। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से भारती सकलानी की रिपोर्ट। ये थी कुंभ से जुड़ी खबरें, लेकिन कुछ ही पलों में जारी है बाकी खबरों का सिलसिला।